उड़ान के साथ बहुत बड़े आदमी थे, इसीलिए देख कर शादी कर दी। आज बहन की बहुत याद आ रही है, शोभा रानी की। गोभा रानी, गोभा रानी लौकी रानी साले। अच्छा लौकी रानी। शोभा रानी आपको बहुत प्यार करती है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बात चाहती है लेकिन तो उसको मालूम होना चाहिए जिस वक्त शोभा रानी हमारे पास आती है ना, मेरा दिल खुश हो जाए। देखा कहा हुआ हमेशा आते तो खुश नजर से आती थी, आज बात क्या है, मुखमंडल लटका हुए आ रही बात क्या है। क्या भरे खजूरी भाई आएगा? अरे नहीं खजूरी ना भैया, हमारे का पता क्या भरा है? वो जोन गोल 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 का हो मतलब दानादार। अनोरी भैया का है? हाँ नहीं ठंडी में। हाँ बताओ ठीक बा, बड़ी नीक लागत है बुआ। आगे क्या आ गया? सोचा था चौका लील डाली तोरे बस के नहीं खाए। का हाली है भैया? कहाँ है? बेवड़ा तारीख बात दिन कर बेवड़ा तू कैसे? कैसे पैंट खोला था? पैंट उस पर करा के मतलब देखा मान पैंट फंसा गया था। चौका देखे बाद हमारा हरादा दूर होती पैंट हो गया। फालतू बात नहीं और बतावा ठीक बा। बगलिए तो हुई वहाँ हमारे यहाँ भैया तो फालतू बात करता हमारा नहीं कर। अब चला कमरन तो का याद करा रखा बुला रहे क्या पहुंचते माने की हरियर चुम्मा दे दी बस। नमस्ते भैया। अच्छी बहन आज बात क्या है जो मुखमंडल लटकाए हो? इस बात को मैं जानना चाहते भैया। सुनो मेरी बात।
बदनसीब आदमी हो बाबू जी, बचपन में मां मर गई हमारी। वो बड़े किस्मत वाले बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी मां इस दुनिया में साथी जिंदा है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी मां दुनिया में जिंदा है। हमारी छोटी सी बहन है जिसका नाम पूजा है। 3 साल की हमारी बहन की तभी मेरी माँ का देहांत हो गया बाबू जी। माँ के मर जाने के बाद कुछ समय बीता, स्कूल से लौट रहा था, मेरा अच्छी घर से बहुत बुरा हो गया था। एक्सीडेंट के दौरान मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। परमात्मा मेरा हाथ ले लेता, पांव ले लेता, हमें तकलीफ ना होती। हमारे आंखों की रोशनी ले लिया भाई साहब। आंखों की रोशनी चली गई, दुनिया मेरी दीवार हो गई, खत्म हो गई। मेरे बाबूजी ने दूसरी शादी कर लिया, लेकिन जो सौतेली माँ आई है उसका रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना मांगो खाना नहीं देती है, कहती है अंधे का चेहरा देखना पाप है, उसका मुंह कैसे देखूंगी मैं। बहन को भी बहुत मारती है, भूख बड़ी जोरों से लगी है, कहीं तो क्या करूं। हमारा साथी है धर्मेंद्र कुमार, उसका भी कहीं कोई पता नहीं चल रहा, कहाँ चला जाता है नालायक। धर्मेंद्र भैया, बड़े भैया के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। कैसे हो, ठीक ठाक हो? हाँ भैया, आपका आशीर्वाद है, दया देती है माता रानी, आपकी रोशनी जो सीधे, क्योंकि भी आप जैसे जितना हम लोग को प्यार देते हैं, जितना स्नेह, जितना दुलार देते हैं, अगर मैं जी रहा हूँ तो सिर्फ अपने पूजा के लिए। अगर जिस दिन भाई कहाँ पूजा हो जाएगा अपने ससुराल चली जाएगी। एक भाई का जो फर्ज होता है, मैं क्या निभाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ये समझ लूंगा अगर बहन अपने ससुराल चली गई तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जी भैया, लेकिन भैया हाँ, मैं आपसे सादर प्रणाम भी कर लिया, आपसे मिल भी लिया, हमें आपको खेत में पानी भी लगाना चलना है, लेकिन ऐसे नहीं भैया, जिस उपलक्ष्य में हम लोग का आगमन हुआ है, जिसके कर्मठ में हम लोग यहाँ पर आए हैं, माता जी के बारे में अगर दो शब्द न हो। हमारे घर मालिक साहब मानवीय मास्टर साहब ये बगल में बैठे हैं, जिनकी धर्म पत्नी हम जीवन साथी जी का देहांत हो गया। ये बगल में हमारे गुरु जी भी बैठे हैं, उनके परम पूजनीय बड़े दामाद हमारे साथ हैं, अंदर बैठे हैं हमारे श्रीवत्स भारतीय साहब और उनकी बड़ी लड़की उषा देवी जी। कहने की बात तो ये है, अगर ये गाना ना हुआ तो समझ लो पूरी रात बर्बाद जाएगी, क्योंकि जिसके लिए हम आए अगर उनका नाम न लिया गया तो कोई मतलब नहीं बनता है, फायदा ही नहीं हुआ। तो आइए माता जी के बारे में जो शब्द हम आप कहते चले। जरूर जरूर, आप लोग थोड़ा शांति बनाए। मैं जानता हूँ उठते हैं लोग ये गाना सुनकर, लेकिन आया हूँ तो माँ के सहयोग में 2 शब्द कहकर चला जाता हूँ। तुम्हें हम बताते हैं, मैं जब यहाँ आया तो ये बात पता चली कि जैसा बेटा इनका है शायद किसी का होगा। यही मास्टर है बेटा, और मास्टर तो हमके पिताजी जो नाम नहीं लेंगे, राम मोहन साहब अध्यापक हैं, उनको मैंने देखा, बेटे के बारे में लोगों ने बहुत अच्छा बात बताया कि 13 साल माता जी परेशान रही और उनकी सेवा की गई, दवा के बदौलत, उनकी इज्जत और सम्मान के बदौलत इतना दिन जी वाला है। मालिक कर सकते ऐसा बेटा नसीब हो। उमा जी, आप बड़ी ही पुत्री हैं माता जी की। हाँ जी, तो आइए 2 शब्द हम माता जी के शांति हो कहना चाहेंगे, शांति बना। क्या बात है। उस मालिक का नाम के लेकर शुरू करते हैं जिसने सारी कायनात को बना, सारी दुनिया को बना। इस वक्त मेरी माँ जहाँ है, उनकी आत्मा हमारे बीच में वो सुन रही है। मास्टर साहब बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे बाप अभी जिंदा हैं। बस कुछ कहना नहीं चाहेगा।
क्योंकि यहाँ में समझाने लायक नहीं, सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है दादी। भगवान